शुक्रवार समाजवादी पार्टी के महासचिव समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक समिति के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव प्यारेलाल गुप्ता की स्मृति दिवस पर समाजवादी कार्यालय में शाम 4 बजे सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद जी की अध्यक्षता में युवा उद्योग गोष्ठी आरंभ हुई। अध्यक्ष फजल महमूद ने संबोधन में कहा कि प्यारेलाल गुप्ता सपा के वरिष्ठ नेता थे तथा राम मनोहर लोहिया तथा सपा संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में 1967 में चुनावी दौर पर साथ रहकर समाजवादी नीतियों को बढ़ाकर युवाओं को प्रोत्साहित तथा उत्साहित करते थे और कहते थे कि छोटे छोटे उद्योग लगाओ जिससे देश में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा आने वाली पीढ़ी रोजगार में लगी रहेगी जिससे देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष फजल महमूद ने संबोधन में कहा कि प्यारेलाल जी महानगर के व्यापार मंडल में व्यापारियों के हित की रक्षा करते हुए सदैव लड़ते रहे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश से व्यापारियों पर लगी चुंगी समाप्त कर पाए तथा व्यापारियों को बीमा तथा पेंशन योजना को अमलीभूत करने में प्रयासरत रहे। सपा उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मिंटू यादव ने कहा कि प्यारेलाल गुप्ता पत्रकारों को सम्मान तथा उनसे प्रेरणा तथा निर्भीक पत्रकारिता पर स्वदेशी तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अग्रणी रखने पर सदैव लोहिया स्मारक समिति से सम्मान करते थे, जिसका पूरे देश में इस योजना को बड़े उत्साह व प्रेरणा से देखा जाता था। सपा प्रदेश सचिव के शुक्ला ने कहा कि प्यारेलाल जी सदैव बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी उद्योग को चोट पहुंचने पर विरोध कर स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करने का बढ़ावा देते थे। महासचिव संजय सिंह जी ने कहा कि प्रेम स्नेह तथा अपनत्व को बढ़ावा देकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते रहे। सपा कोषाध्यक्ष नंदलाल जायसवाल ने कहा कि प्यारेलाल जी ने 25 जून 1975 को देश में आपात स्थिति लगने पर सबसे विरोध प्रकट शांति नगर में बैठक करके आंदोलन की तैयारी आरंभ की थी। इसमें प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव के शुक्ला, महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मिंटू, नंदलाल जायसवाल, एहसान खान, अर्पित त्रिवेदी, अरमान खान, महेंद्र सिंह, फकरे आलम, आनंद शुक्ला, अरशद दादा, संजय निषाद, मुमताज मंसूरी, संतोष पांड्य, राजेंद्र जायसवाल, इशरत इराकी, अकिल अहमद, अंश राजपूत, जसवेंद्र प्रताप निषाद, राजेंद्र सोनकर, शादाब खान, डॉक्टर रामू आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड आज कानपुर शहर के अंदर कानपुर शहर के जुझारू महानगर अध्यक्ष आदरणीय हाजी फजल महमूद साहब की अध्यक्षता में हम सबके अभिभावक मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के तमाम साथियों के साथ आज हम लोग ने यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्यारेलाल गुप्ता जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर प्यारेलाल गुप्ता जी हम समाजवादी पार्टी के प्रोधक हैं, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम सभी लोग जानते हैं। कानपुर शहर के लोग हम लोग छोटे लोहिया के नाम से कहते थे। और आज समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने नवीन मार्केट के अंदर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सभी ने उनको खराज अकीदत पेश की, साथ ही एक पैगाम लिया, एक संकल्प लिया। जिस तरह से देश के अंदर तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आज बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, हम समाजवादी पार्टी के लोग आज ये प्रण करते हैं कि आने वाला जो समय होगा इस चैलेंज को और भी अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। क्योंकि कानपुर महानगर के अंदर आपने देखा हो जिस तरह से लगातार पीडीए की बैठक होती चली गई फजल भाई की अध्यक्षता में, हाजी फजल महमूद साहब बेशक कानपुर शहर के अंदर पार्टी को एक ताकत देते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। आज यही वजह है, चाहे वो किसी भी फ्रंटल का पदाधिकारी है, वो नवीन मार्केट के अंदर कार्यकर्ता अपने आप को अपने शहर में जब भी कोई भी कार्यक्रम हो वो आता है, अपनी बात को करता है। और ये बात हाजी जी के समय जब वालिद साहब थे फैज महमूद साहब जिस तरह से देखिए आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये कानपुर नगर के हमारे ये सब प्रोधक अभिभावक हैं जो आज दुनिया में नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग सारे लोग की सिर्फ एक ही यही कहना था कि हम सब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में हम सब एक मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। ये चुनाव संविधान बचाने वाला चुनाव था। इस चुनाव में एक एक जनता ने अपना कीमती वोट दिया है। हम सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को मानता है। जो लोगों को जो जवाब दे दिया गया है, जो लोग ये कहते थे कि एसी वाले नेता, आपने देखा होगा इतनी जबरदस्त टेम्परेचर के अंदर हमारे नेता ने
दिन हो या रात हो, एक एक प्रदेश के अंदर, एक एक जनपद के अंदर जा करके एक ताकत देने का काम किया है। आज भी हमारे नेता ने हम लोगों से यही एक बात कही है कि आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोग, आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप तैयारी रखिए। आने वाला जो समय है 2027 का है, निश्चित अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर समय ने साथ दिया तो हमारे नेता, कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्ता जी, जो कि समाजवादी पार्टी कानपुर के पुरोधा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोग उनको सम्मान से छोटे लोहिया कहते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कानपुर में खड़ा करने, वो संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को कानपुर खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हर धरना प्रदर्शन, आंदोलनों में, साइकिल यात्राओं में, हल्ला बोल में अग्रणी भूमिका निभाई है और समाजवादी पार्टी को कानपुर में मजबूत करने का काम किया। आज इसी अवसर पर आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनकी पुण्यतिथि पे यहाँ पे आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हम सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उनके दिखाए और बताए रास्ते पे चलकर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से समाजवादी पार्टी, अभी लोकसभा चुनाव चूँकि अभी अभी गुजरा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जो हमें सहयोग किया है, उनके हम लोग सदैव आभारी हैं और उन्होंने जो उम्मीद अपेक्षा समाजवादियों से की है, पूरी कोशिश करेंगे कि हम समाजवादी लोग उन पर खरे उतरें, उनके सुख दुख में और उनकी समस्याओं में। सरकार तो है नहीं, लेकिन उनकी समस्याओं में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम संघर्ष करेंगे और सरकार से जो भी समस्याएं हैं उसके लिए लड़ाई करके उनको उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे।